आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। सोचिए जरा, जब जिंदगी में अपने ही साथ छोड़ जाए तो जीना कितना कठिन हो जाता है। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पुरगांव की, जहां एक बुजुर्ग मां अपनी 5 पोतियों के साथ अकेली जिंदगी जी रही है। बहू की असमय मृत्यु के बाद बेटे ने भी गहरे दुख में अपने जीवन का अंत कर लिया। अब यह मां सिर्फ 1000 रुपये पेंशन में इन मासूम पोतियों का पालन पोषण कर रही हैं। घर में न सुविधा है न सहारा, बस एक मां का अटूट हौसला है। लेकिन कहते हैं, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची इस घर तक। राशन, कपड़े, बच्चों के पढ़ाई की सामग्री और गैस सिलेंडर जैसी जरूरी चीजें देकर इनकी जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जगा दी। देखिए कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस टूटे परिवार को दिया जीवन का नया सहारा। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत ब्लॉक बिलाईगढ़ में ग्राम पुरगांव में आई हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। आज यहाँ हमारी टीम को एक ऐसे परिवार की जानकारी मिली हुई है जहां पे एक वृद्धा माई अपने जवान बेटा बहू को खो चुके हैं और उनके कंधे पर आज 5 पोतियों की जिम्मेदारी है। ऐसे में गरीबी की मार सहते हुए वो माई अपने 5 पोतियों के साथ जीवन में संघर्ष कर रही है। इस परिवार की जानकारी आज संत रामपाल जी महाराज को जैसे ही पहुंची, उन्होंने तुरंत अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उस परिवार के बीच में नया जीवन बनकर अन्नपूर्णा मुहिम भेजे हुए हैं। इसकी पूरी कवरेज आप सभी को कुछ ही देर में हम दिखाने वाले हैं। हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी अभी देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी यहाँ इस गाँव में आई हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उसके तहत जरूरत की सभी सामग्रियां आज उनकी सेवा की जो टीम है वो लेकर आई हुई है और आप सभी देख पा रहे होंगे अभी सेवा की जो सभी सामग्रियां हैं वो लेकर के जरूरतमंद परिवार के घर में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई जो सेवा टीम है वो जा रही है। जिस परिवार की चर्चा हम कर रहे थे अभी उसके घर के सामने उपस्थित हो चुके हैं। घर की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। घर हमें पक्का बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद पुराना घर हो सकता है, क्योंकि प्लास्टर वगैरह स्लैब से छोड़ रहे हैं, छत को छोड़ दिए है प्लास्टर। घर में मीटर आई हुई है और बता रहे हैं कि इस घर में जो बुजुर्ग माई हैं उसके और जो बेटे हैं सभी रहते हैं, लेकिन वे सभी अलग अलग, सभी का खाना पीना होता है, बंटवारा हो चुके हैं। और जिस बेटे के साथ जो स्थिति हम चर्चा कर रहे थे वो ये उनका घर है। इस घर में जो बेटे के हिस्से में आई हुई थी, ये घर केवल 2 ही रूम बना हुआ है। इसमें छोटा सा ये हाल है, एक रूम ये है। इस रूम में आप सभी देख पा रहे होंगे लकड़ी से बनी हुई दरवाजा लगी हुई है। ये वो तस्वीरें हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। इनका बेटा संतोष जी और उनकी धर्मपत्नी धनबाई यादव दोनों इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। आप सभी तस्वीर में देख पा रहे होंगे ये वो रूम है। इस रूम की स्थिति ऐसी है, पक्की बनी हुई रूम है, छज्जे भी बने हुए हैं इस रूम में। कैमरामैन से कहूंगा अंदर आकर के पूरी स्थिति दिखाएं। ये वो रूम है, सामान सभी बिखरे पड़े हुए हैं। कुछ ही समय पहले इस परिवार में वो स्थिति आई है क्योंकि इस परिवार से जवान बेटे बहू कुछ समय पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। ये एक ही रूम है और यहाँ पे सब सामान बिखरे पड़े हुए हैं, छज्जे बने हुए हैं जिसमें सामान दिख रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे कुछ डब्बे हैं, कुछ छोटे छोटे बर्तन हैं, अन्य जो चीजें हैं वो सारी वस्तुएं इस रूम में हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी सामान बिखरे पड़े हुए हैं क्योंकि जो जिम्मेदार था वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। और आज इस घर में जो वृद्धा माई है वो अपनी 5 पोतियों की जिम्मेदारी लिए हुए
वो भी पहले अलग थी, लेकिन जैसे ही इन बच्चों के ऊपर जो समस्या आई, तब से लेकर जो बुजुर्ग दादी है वो अपनी पोतियों को साथ में लेकर इस घर में रह रही है। ये इस घर का एक किचन हमें दिखाई दे रहा है, कुछ लकड़ियां देख सकते हैं छज्जे के ऊपर रखी हुई है। इस घर में अन्य जो हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं वो परिवार में जो संतोष जी यादव थे उनके अन्य भाइयों का है। केवल इतना हिस्सा ही संतोष जी के परिवार में आया हुआ था। यहाँ पे एक किचन रूम हमें दिखाई दे रहा है जिसमें सीट लगी हुई है। ये वो परिवार के सभी सदस्य आप देख पा रहे होंगे। 5 बच्चियां हैं। इन 5 बच्चियों के ऊपर आज दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। इनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और एक बुजुर्ग जो दादी है आप सभी देख पा रहे होंगे। ये बुजुर्ग दादी के कंधों पे इन 5 बच्चियों की जिम्मेदारी आई हुई है। सभी भाव विभोर हो रहे हैं। इस स्थिति में देखिए एक किचन बना हुआ है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। माता जी भी भाव विभोर हो रही है जैसे ही हम यहाँ कवरेज करने के लिए आए हैं। घर में एक पंखा भी लगा है। सीट से बनी हुई ये रसोई घर है। रसोई घर में कुछ सामान इधर दिखाई देंगे, जैसे बर्तन की जाली लगी हुई है, कुछ बर्तन टंगे हुए हैं। ये किचन के में जो पाटा बनाया जाता है वो रखा हुआ है। गैस सिलेंडर का चूल्हा बस दिखाई दे रहा है। यहाँ चूल्हे की गैस की व्यवस्था नहीं है। कुछ तेल कुछ सामग्रियां दिख रहे हैं और अभी गैस की व्यवस्था नहीं होने के कारण मिट्टी के जो चूल्हे बने हुए हैं उसमें भोजन की व्यवस्था जो बुजुर्ग दादी है अपनी पोतियों के लिए फिलहाल कर रही है। टीवी भी है, कनेक्शन आई हुई है। इस तरह से इस घर की स्थिति है। इतना ही यहाँ पे व्यवस्था है। आगे की और यदि जानकारी होगी तो उससे पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें इस घर में बाथरूम वगैरह दिखाई नहीं दिए हैं। दर्शकों, जिस परिवार की चर्चा हम कर रहे थे उनके साथ अभी जुड़ रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे एक बुजुर्ग दादी अपनी 5 पोतियों के साथ इस घर में बैठे हुए। आइए उनसे इनकी पारिवारिक स्थितियों के बारे में जानते हैं। माता जी राम राम। का नाम लिखता दाई आप? मोर नाम पुनीबाई यादव। दादी जी, अभी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 जने, 5 जने नाती नतनीन है। हाँ हाँ। और आप हाँ। इन्होंने मन के कते उम्र हवा? उम्र बेटा नहीं जानी। वो बड़े नोनी शुरू वाले है, दूसरा ये तीसरा छोटे। सबसे छोटे कते उम्र है? ओकर 2.5 साल। अच्छा। जैसे हमारा जानकारी मिली से कुछ दिन पहले आपके जवान बेटा बहू ये दुनिया छोड़ दे है। ऐसे का स्थिति बने रही सुकरमन सो? हाँ, अब बहू पहली चलेगी ऐसे बीमार रही से। तेकर बाद बेटा 5 जन ला कैसे संभाल सकिया करके बुद्धि बना लीस। हाँ, का हो इस दाई बेटा सो? अब 5 बच्चा ला के करे नहीं सका, ऐसे करके अपन रस्सी नान के कमरा में रुक गया। यही रूम में दर्शकों आप सभी देख पा रहे होंगे माता जी काफी हिम्मत जुटा के हमारे बीच अपनी दुख रख रही है। माता जी का कहना है इनकी जो बहू है 2-2.5 माह पहले उनको मस्तिष्क में दर्द होने के कारण चले गए। इनका जो बेटा है उस दुख को सहन नहीं कर पाए और जिस रूम में हम खड़े हुए हैं उसी रूम में उन्होंने रस्सी लगाकर आत्महत्या कर लिए हैं। ऐसी काफी दुखद स्थिति है। माता जी, फिर इस स्थिति में आपके कंधे के ऊपर इन 5 बच्चियों की जिम्मेदारी है। आप लोगों का गुजर बसर कैसे होता है? गुजर बसर
भोजन पानी की व्यवस्था के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं अभी? ये दे अब मिल जाते दाल चावल ऐसे सब्जी मिल जाते। जो पेंशन वगैरह कुछ मिलता है? हाँ, पेंशन 500 मिलते, महतारी बंधन 500 करके 1000। चावल कितना मिलता है आपको? 35 किलो मोर मिलते, 35 किलो बच्चा मन के मिलते। अच्छा, पहले आपका राशन कार्ड अलग था, आप भी अलग रहते थे पहले? हाँ, अलग रहते थे। अब बहू बेटा चला गया तो नाती नातनी मन के पास ये मन के गुराई करा। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे माता जी हिम्मत तो जुटा रही है लेकिन बार बार भावुक हो जा रही है। उनके आंसू बता रहे हैं कि कितना बड़ा दुख आज इनके परिवार के ऊपर आए हुए हैं। गुजर बसर करने के लिए बता रही हैं 500 वृद्धावस्था पेंशन, 500 महतारी बंधन योजना के तहत 1000 जो इनको मिलती थी, ये पहले अलग रहती थी। और जैसे इन बच्चियों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा, जिम्मेदारी को निभाते हुए आज इन 5 पोतियों को सहारा बनकर आई हुई है और अपने राशन कार्ड की 35 किलो और इन बच्चियों के माता पिता के जो राशन कार्ड है उन 35 किलो के सहारा से ही इस परिवार का भी गुजर बसर चल रही है। घर में वर्तमान में किसी प्रकार की बाथरूम वगैरह है कि नहीं है माता जी? नहीं है बेटा। काफी भावुक पल है, माता जी बार बार भाव विभोर हो रही है क्योंकि एक युवा पुत्र खोया है इन्होंने और जवान अवस्था की बहू भी खोई है। और इन बच्चियों को देखिए कितनी उम्र होगी, अभी आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। 5 बच्चियां हैं, छोटी बच्ची जो 2.5 साल की है। आपका क्या नाम है गुड़िया? राजकुमारी यादव। अभी आपका कितना उम्र है? 15। आपका क्या नाम है जी? खुशी यादव। आपका उम्र कितना है? 14। आपका क्या नाम है? रत्ना यादव। आपका उम्र कितना है? 12। आपका क्या नाम है जी? मुस्कान यादव। आपका उम्र कितना है? 9। आप सभी देख पा रहे होंगे बड़ी गुड़िया जो 15 साल की है, 14 साल की, 12 साल की और 10 साल की। गुड़िया, आपके माता पिता जी नहीं हैं, ऐसे में एक दादी माँ भी सहारा बनकर आई हुई है। कैसे लग रहा था, क्या कहेंगे आप लोगों की स्थिति के बारे में? सभी बच्चियां खामोश है, खामोशी बता रही है कि काफी दर्द भरी है इन लोगों की जिंदगी में। और आज ऐसी जिस भी परिवार में दर्द भरी कहानी होती है वहां आसरा बनकर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जाकर एक नया जीवन, एक नया सहारा प्रदान कर रही है। आइए कुछ ही समय पश्चात में अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा कैसे इस परिवार में एक नया प्रकाश बनकर आया है आप सभी से रूबरू कराएंगे। तब तक हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा। आज इस जरूरतमंद परिवार की गुहार जब संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुंची तो आप सभी देख पा रहे होंगे जरूरत की वो सभी वस्तुएं आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य यही है कि भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे। आज रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसके अंतर्गत आप सभी देख पा रहे होंगे आज इस परिवार के लिए 25 किलोग्राम चावल पतली वाली, 5 किलोग्राम आटा, 5 किलोग्राम प्याज, 5 किलोग्राम आलू, 4 किलोग्राम चीनी, अचार के डिब्बे हैं, 2 लीटर ये सरसों तेल है। चाय के लिए यहाँ पे टाटा कंपनी की अग्नि चाय दिए गए हैं। 2 डिब्बे अमूल दूध की पाउडर भी दिए गए, इसे चाय में भी प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों के लिए दूध के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। 4 प्रकार की दाल है यहाँ पे, ये काली चना है, चने की दाल है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, बेसन के पैकेट, ये दलिया की पैकेट है। साथ ही यहाँ पे टाटा कंपनी की नमक भी दिए गए हैं। मसाले भी यहाँ आप सभी देख सकते हैं, मिर्च की पैकेट है, ये हल्दी की पैकेट है, धनिया की पैकेट है और ये जीरा की पैकेट है। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 1 किलो के औसत में कपड़े धोने के साबुन है,
ये नहाने के साबुन, वॉशिंग पाउडर घड़ी कंपनी की दिए गए हैं। उसके साथ साथ आप सभी देख पा रहे होंगे जरूरत के हिसाब से अन्य जो प्रसाधन सामग्री है वो भी इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हुए हैं। मच्छरदानी, 2 बड़ी वाली मच्छरदानी इस परिवार के लिए। सभी बच्चियों के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे 2 जोड़ी कपड़े हैं। ये बड़े गुड़िया के लिए 2 जोड़ी सलवार सूट, 2 सेकंड नंबर वाली गुड़िया के लिए, तीसरे नंबर वाली गुड़िया के लिए 2 जोड़ी सलवार सूट, ये चौथे नंबर की जो गुड़िया है उसके लिए 2 जोड़ी सलवार सूट, और छोटी जो बच्ची है उसके लिए भी यहाँ पे 2 जोड़ी कपड़े भेजे हुए हैं। साथ में जो माता जी है उनके लिए भी यहाँ पे साड़ी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। सभी बच्चियों के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 जोड़ी चप्पल, जो छोटी बच्ची हैं उनके लिए जो प्राइमरी स्कूल में अभी जा रहे हैं, और जो बच्चियां अभी माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 2 जोड़ी जूते, साथ ही 2 मोजे भी भेजे गए हैं। जो दोनों बच्चियां माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 गाइड की किताब भी इन बच्चियों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। साथ साथ 4 बच्चियां स्कूल जाते हैं, चारों के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे ये स्कूल बैग है। 4 नग स्कूल बैग संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। 1 बंडल ये पेन है चारों बच्चियों के लिए, 1 बंडल अप्सरा कंपनी की पेंसिल भी भेजे गए हैं, और 2 बच्चियां जो बड़ी क्लास में है उन दोनों के लिए कंपास बॉक्स भेजे गए हैं। साथ में सभी बच्चियों के लिए 4 पानी की बोतलें भी आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए हैं। उसके अलावा घर में पंखा हमें एक ही दिखाई दिए हैं। आज इन बच्चियों के लिए स्टैंड पंखे भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। साथ में गैस का कनेक्शन नहीं था, उसको ध्यान में रखते हुए रिफिल, क्योंकि चूल्हा हमें दिखाई दिए थे और चूल्हे का जो बर्नर का चूल्हा वाला पार्ट रहता है वो खराब था, उसे ध्यान में रखते हुए 2 चूल्हे के पार्ट अभी दिए गए हैं, और गैस का रिफिल कनेक्शन अभी तुरंत करवाकर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे कितना ख्याल आज संत रामपाल जी महाराज जी रख रहे हैं इस परिवार के लिए। केवल एक ही बिस्तर हमें रिपोर्टिंग के दौरान दिखाई दिए थे, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो नए पलंग जिसमें माता जी बैठे हुए हैं ये नया पलंग भी भेजे गए हैं, और साथ में जो 2 बेड शीट है, एक बेड शीट इधर बिछी हुई है और ये जो एक बेड शीट है यहाँ बिछी हुई है, ये दोनों बेड शीट भी इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे हुए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा देने के लिए आए हुए जो सेवा टीम है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या परिचय लिखते हैं सर आप? हीरादास मणिपुरी। हीरा जी, जैसे हम देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक परिवार के यहाँ नया जीवन बनकर जा रहा है। इस तरह से जो समस्या वाली परिवार होती है, जिस परिवार में दुखों का अंबार होता है, उसकी जानकारी आप लोगों को कैसे हुई? इस परिवार की जानकारी यहाँ हमारे संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी हैं, उनके द्वारा यहाँ की यथा स्थिति का अवगत कराया गया। तो यहाँ आकर के हम लोग निरीक्षण किए गए और निरीक्षण में ये पाया गया कि परिवार के जो माता पिता है बच्चे के, वो देहांत हो चुके हैं। इस स्थिति में बहुत दयनीय स्थिति थी। इसकी जानकारी लेकर हम सदगुरुदेव, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी के चरणों में प्रार्थना भेजे गए। तो गुरुदेव द्वारा तुरंत उस स्थिति को देखते हुए तुरंत सेवा करने का आदेश दिए गए। जी धन्यवाद। आगे ये जो परिवार है वो अपनी जरूरत की सामग्री के लिए आप लोगों से संपर्क कैसे करेंगे? जी, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आश्रम की तरफ से एक कार्ड दी गई है। उस कार्ड के माध्यम से जब भी इनको कोई भी सामान कम लगे तो ये नंबर के हिसाब से आश्रम के नंबर में फोन लगाकर बता सकते हैं। 2 दिन पहले, 2 दिन के अंदर में इनको फिर संत रामपाल जी महाराज जी पूरी सामग्री भेज देंगे। जी दर्शकों, आप सभी को बता दें कि ये जो संपर्क कार्ड है इस परिवार को भी दिए जा रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे ये संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम का संपर्क नंबर है। इस कार्ड में जो जरूरतमंद परिवार है उसे जैसे ही आने वाले दिनों में सामग्री की आवश्यकता महसूस होगी 2 दिन पहले दिए गए नंबर पे संपर्क करेंगे। आप सभी देख पा रहे होंगे और तुरंत ही इस परिवार को फिर से जो सामग्री है, जो सेवा सामग्री है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या परिचय है आपका? राम खिलावन पटेल। पटेल जी, जैसे कि अभी हमें एक भाई ने आपके बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं। इस घोर कलयुग में सतयुग की कल्पना कैसे संभव हो रही है? बिल्कुल संभव है सर जी।
आप देख रहे हैं न्यूज में, सोशल मीडिया में संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनेकों समाज सुधार का कार्य, जनहित का कार्य किया जा रहा है। जैसे अभी ताजा आपको बता रहा हूँ, हरियाणा पंजाब में बाढ़ है, बाढ़ से पूरे गांव डूबे हुए, पानी जल भराव हो गया है। उस गांव में सरकार भी कुछ सहयोग नहीं कर पा रहा है, तो गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगे, तो मदद में देख रहे हैं एक एक गांव में लाखों लाखों रुपए के पाइप, मोटर पंप, और जिस परिवार का मकान टूट गया है उसके लिए मकान बनवा रहे हैं, और जिस गांव में खाने पीने का सामग्री नहीं है उसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब तक उसको नया फसल ना हो जाए तब तक उसको राशन सामग्री, कपड़ा, चिकित्सा सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है। और इसके अलावा रक्तदान शिविर, देहदान, इस प्रकार से अनेक प्रकार के उसके अनुयायी लोग संत रामपाल जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर जी। अभी हमारे साथ इस ग्राम से एक ग्रामीण जुड़ रहे हैं। आइए उस बंधु से जानते हैं कि ये जो सेवा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की हुई है, इसके बारे में इनका क्या विचार है। भैया जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम लिखते हैं आप। जनकुराम जायसवाल। जायसवाल जी, आज आपके ग्राम में एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ, जहाँ 5 बच्चियों के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, एक बुजुर्ग दादी के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी, समस्याओं का अंबार था। आज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार में एक सहारा बनकर अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में आए हुए हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं संत रामपाल जी, जो असहाय परिवारों को सहयोग दे रहे हैं। आज इस तरह के जो सामाजिक सेवा के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरे भारत में किए जा रहे हैं, गांव गांव में जाकर। आज बाढ़ में तो एक एक गांव में किसानों के लिए लाखों के सामान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजे जा रहे हैं। क्या कहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के लिए। अन्नपूर्णा मुहिम बहुत कहना चाहिए, उत्तेजित और गरीब परिवारों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य उन लोगों की है जो रामपाल जी, अन्य जो अभी हमारे शासन नहीं कर रहे हैं उनको सहयोग कर रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि आज प्रत्येक गांव में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी मांगने वाले कई प्रकार के संत घूमते फिरते हैं। क्या इस तरह से देने वाले संत आपने पहले कभी और देखा है। नहीं देखे हैं। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद। माता जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा आपके घर के जो समस्या ला देखते हुए जम्मो प्रकार के जिनिस आपके लिए, आपके पोती मन के लिए भेजे है। का कहूँ संत रामपाल जी महाराज जी ला। हाँ बहुत भेजे है। सब बेटा आए हैं, सब भगवान पाँव पर रखो। पांचों पोती के लिए बहुत चीज आए है। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे, जब अन्नपूर्णा मुहिम की सभी सामग्रियां इस माता जी के परिवार के लिए, इन बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं, तो जो माता जी है संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए भाव विभोर हो रही है कि हो ना भी क्यों ना हो, कोई जिनके घर का जो मुख्य सहारा था, एक युवा पुत्र आज इस दुनिया को छोड़ चले हैं। एक माँ की दर्द एक माँ ही बता सकती है। काफी भाव विभोर हो रहे हैं जब इनके घर में आज संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा सहारा बनकर आए हुए हैं।
आज की इस पूरी कवरेज में आप सभी ने देखोगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सामाजिक सुधार के अनेकों कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं। विशाल आध्यात्मिक सत्संग जो कि सभी शास्त्रों से प्रमाणित होते हैं, देहदान, संकल्प शिविर, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर जैसे अनेकों कार्यक्रम होते हैं। आज पूरी भारत बाढ़ की चपेट में है और ऐसे में आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में तो हमारे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हर जरूरतमंद की जरूरत की सभी वस्तुएं आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे जा रहे हैं। ऐसे महान संत के पावन चरणों में हम भी हमारी ऐसे न्यूज चैनल की तरफ से बारंबार उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनके द्वारा किए जा रहे सभी प्रकार के सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। ऐसे न्यूज चैनल, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700187098713 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब